नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम अंग्रेजों के संघर्ष की आखिरी कड़ी भाग 6 देखेंगे। इसमें हम मराठाओं का अंग्रेजों के साथ संघर्ष देखेंगे। इसमें हम 3 आंग्ल मराठा युद्धों का चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जो हुई मेन बसीन संधि या बसई की संधि, इस तरीके से कहा जाता है, और तमाम सारी संधियों को इसमें पढ़ेंगे और मराठा साम्राज्य के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अंग्रेजों के साथ संघर्ष की सीरीज को। इसमें अंग्रेजों के संघर्ष के बहुत सारे कारण थे, जैसा कि हम देखते चले आ रहे हैं। यूरोप की राजनीति, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं, नए राजाओं के साथ सामंजस्य का अभाव और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप, इन सभी कारणों के कारण अंग्रेजों का यहाँ के लोगों के साथ में संघर्ष होता है। इसमें हम कर्नाटक युद्ध को पढ़ चुके हैं, बंगाल युद्ध को पढ़ चुके हैं, मैसूर युद्ध को पढ़ चुके हैं और सिख युद्ध की भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके एक बार वो सारे वीडियो जरूर देखें। आज हम करेंगे मराठा युद्ध की चर्चा। चलिए बढ़ते हैं मराठा की ओर। मराठा, शिवाजी ने सन 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की स्थापना कर खुद को छत्रपति घोषित किया। धीरे धीरे यह क्रम चलता रहा। अंत में साहू जी महाराज के समय मराठा शक्तियां पेशवाओं के हाथ में आ गई है। इन सभी चीज़ों की चर्चा हमने मराठा साम्राज्य वाले वीडियो में अच्छे से की है। प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखेंगे तो मराठा साम्राज्य की विस्तृत पृष्ठभूमि आपको वहां से अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे हम केवल अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष हुए हैं उसकी पृष्ठभूमि को लेकर आगे बढ़ेंगे। पेशवाओं के क्रम में बालाजी विश्वनाथ आते हैं। पेशवाओं के क्रम में ये 7वें पेशवा हैं। इनकी नियुक्ति राजस्व प्रबंधक के रूप में हुई थी। मराठा साम्राज्य को विस्तार को इन्होंने गति दी, जो मराठा साम्राज्य तेजी के साथ में बढ़ा। अगले आते हैं बाजीराव प्रथम। ये योग्य सैनिक एवं कूटनीतिज्ञ थे। छत्रपति साहू जी के महाराज के समक्ष ये प्रस्ताव रखते हैं कि हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। ये अटक वहीं पंजाब के सीमा पर जो राज्य था, मतलब क्षेत्र था अटक, उसके बारे में बात हो रही है। उत्तर में साहू जी महाराज कहते हैं कि निश्चित रूप से ही आप हमारे इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, ये साहू जी महाराज कहते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। बाजीराव प्रथम ने मराठा मंडल की भी नींव डाली थी। इसमें निम्न लोग सम्मिलित थे। ग्वालियर के सिंधिया थे, ये मराठा मंडल में ही सब शामिल थे। इंदौर के होलकर थे। बरार और नागपुर के भोसले थे। बड़ौदा के गायकवाड़ थे और मालवा के पवार थे। ये सब मराठा मंडल के में शामिल थे ये लोग। अगले पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव। 15 दिसंबर 1749 में साहू जी महाराज की मृत्यु के बाद राज्य की सत्ता पेशवाओं के हाथ में केंद्रित हो गई। राम राजा नए छत्रपति बने। सांगोला की संधि के तहत राम राजा ने समस्त अधिकार पेशवा को सौंप दिए। इन्हीं के काल में रघुजी भोसले ने कर्नाटक अभियान किया था। अभी रघुजी भोसले के बारे में हमने देखा था। रघुजी ने बंगाल अभियान किया और मराठों ने बंगाल बिहार को खूब लूटा और चौथ कर भी वसूल किया। ये हमने देखा था कि मराठाओं ने बिहार बंगाल में बहुत उत्पात मचाया था और वहां की जनता को लूटा था और वहां से चौथ कर नामक कर वसूला था। उड़ीसा को अलीवर्दी खां से छीन लिया। इस समय मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच चुका था। हमने देखा था जब बंगाल में अलीवर्दी खां को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अलीवर्दी खां से उड़ीसा छीन लिया था। यही मराठा लोग थे जिन्होंने रघुजी भोसले जिन्होंने अभियान किए थे और उड़ीसा को मराठाओं से छीन लिया था। चलिए अब चित्र के माध्यम से मराठा साम्राज्य को एक बार आप ये देख सकते हैं। पहला चित्र, ये पेशवाओं के शुरुआती दौर में जो पेशवा होते हैं उनके दौर में धीरे धीरे विकसित होते। मराठा पहले यहीं पर तक सीमित थे।
फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इन्होंने अलीवर्दी खां से ये उड़ीसा वाला क्षेत्र भी छीन लिया था। इस तरीके से मराठा यहाँ तक पहुंच चुके थे। ये मराठा मंडल की यहाँ पे स्थापना होती है। उसके बाद अब ये पानीपत के युद्ध होते होते ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे और इसी कारण से यहाँ पे पानीपत का युद्ध इनके और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में होगा। ये आप चित्र के माध्यम से देखते हैं कि पेशवाओं के काल में ही एक ही दो पेशवा बदलने में ही इतना साम्राज्य चरम पर पहुंच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध, इसकी चर्चा देखते हैं। 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इसकी चर्चा हम मराठा उसमें साम्राज्य में भी कर चुके हैं और फिर यहाँ से एक बार फिर से करते हैं। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य में हुआ था। युद्ध का कारण मराठाओं का दिल्ली और पंजाब में हस्तक्षेप करना था। सर्वप्रथम 1759 ईस्वी में रघुजी भोसले द्वारा पंजाब, लाहौर, सरहिंद पर अधिकार कर लिया। ये जो रघुजी भोसले थे ना, ये सभी जगह उत्पात मचाते हुए बहुत सारे राज्यों को मराठा के अधीन कर रहे थे। इसी क्रम में इन्होंने अलीवर्दी खां से उड़ीसा भी छीना था, बिहार बंगाल को बुरी तरीके से लूटा था और अब ये पंजाब, लाहौर और सरहिंद तक पहुंच जाते हैं। इस घटना से अब्दाली के पुत्र तैमूर बाहर निकाले जाते। जो अब्दाली का पुत्र तैमूर होता है, हमने देखा, उसके बारे में भी चर्चा की थी उत्तर मुगल काल में कि उसकी शादी करते हैं, वो हमने बाद में पढ़ा था। चलिए इधर देखते हैं इसको पहले। इस घटना से अब्दाली के पुत्र को तैमूर को अब्दाली बाहर निकाल देता है। अब्दाली युद्ध की रणनीति अपने मित्रों अवध के नवाब, रुहेलखंड के नवाब के साथ बनाई। मराठों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व विश्वास राव, छोटा बच्चा था ये विश्वास राय, और वास्तविक नेतृत्व सदाशिव राव तथा तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गर्दी ने किया था। युद्ध के प्रारंभ में विश्वास राव तथा उसके बाद सदाशिव राव ने किया। जो युद्ध के प्रारंभ में होते हैं विश्वास राव मारे जाते हैं, उसके बाद सदाशिव राव मारे जाते हैं। बाद में शमशेर बहादुर की भी मृत्यु हो जाती है। शमशेर बहादुर वही है जो बाजीराव मस्तानी जो कही जाती है, मस्तानी का पुत्र यही शमशेर बहादुर होता है। इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और जो तोप खाने का इब्राहिम गर्दी होता है, इसकी भी बहुत बुरी तरीके से हत्या होती है। बहुत बुरी तरीके इसके छछड़े उड़ जाते हैं। मराठाओं की गहरी हार होती है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रणनीति थी। जो ये क्या करते हैं, पहले नंबर मराठाओं का संपर्क, जो अहमद शाह अब्दाली होता है, मराठाओं का संपर्क तो पूना से काट देता है। तो मराठा भी क्या करते हैं, इसका जो अहमद शाह अब्दाली का होता है संपर्क, लाहौर से काट देते हैं। उधर मुल्तान तरफ, लाहौर के आसपास में कब्जा कर लेते हैं सरहिंद पर, तो उधर से इसका संपर्क काट देते हैं। तो अब रसद पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसका भी संपर्क कटा है और इसका भी। लेकिन जो अहमद शाह अब्दाली है, उसकी जो खाना सैनिकों के खाना और आपूर्ति की जो पूर्ति होती है, वो अवध के नवाब और रुहेलखंड के नवाब द्वारा की जाती है। लेकिन मराठाओं को खाने की जो चीजें होती हैं वो मुहैया नहीं हो पाती हैं। इस कारण से मराठाएं कुछ तो भूख से मरते हैं, कुछ पानी के प्रकोप से मरते हैं, और बाद में जो बचे खुचे मराठा होते हैं, जो अहमद शाह की अब्दाली की जो 15,000 के लगभग जो सेना, 50,000 या 15,000 के आसपास बची थी सेना, उससे टूटकर मराठाओं का बुरी तरीके से अंत किया जाता है। इस सदमे से सन 1761 ईस्वी में कुछ समय बाद ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। जो बालाजी बाजीराव होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है बाद में बालाजी बाजीराव 50,000 की सेना लेकर कूच भी गया था दिल्ली की तरफ, लेकिन तब तक अहमद शाह अब्दाली भाग जाता है दिल्ली छोड़कर, और इसलिए इनको वापस लौटना पड़ता वहां से। अगला जो पेशवा बनते हैं माधवराव प्रथम। इसने मराठा साम्राज्य की खोई हुई शक्ति को तेजी से पुनर्गठन किया। सन 1772 में अकाल मृत्यु हो जाती है और मराठा साम्राज्य का पतन यहीं से प्रारंभ होता है। जैसे माधवराव प्रथम पानीपत के तृतीय युद्ध से हालांकि मराठा साम्राज्य की कमजोरी सामने आ गई थी, लेकिन वास्तविक पतन माधवराव प्रथम के मृत्यु के बाद ही होता है। अब शुरू होगा आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि। आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि को देखते हैं। माधवराव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जिसका फायदा अंग्रेज उठाएंगे। जो नारायण राव होते हैं, पेशवा माधवराव के भाई होते हैं, पेशवा की दावेदारी पे ये बैठ जाते हैं। लेकिन जो रघुनाथ राव होता है, ये पेशवा का चाचा होता है, और ये अंग्रेजों के साथ कुछ गठबंधन करके
नारायण राव की हत्या करवा देता है। इसके बाद कुछ समय बाद, कुछ ही दिन के फर्क के बाद उसकी जो विधवा होती है उसके गर्भ से नारायण राव का जो पुत्र होता है, छोटा बच्चा ये जन्म लेता है। लेकिन जो नाना फडणवीस होते हैं उनकी अध्यक्षता में जो मराठा मंडल के द्वारा इसे राजा घोषित किया जाता है तथा नाना राव को पेशवा नहीं माना जाता है। इसी के साथ ये संघर्ष चलते हैं और इसी में कुछ संधियां होती हैं। सूरत की संधि 1775 में, उसके बाद पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में और सलवई की संधि 1782 ईस्वी में। ये कुछ संधियां होती हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में। चलिए अब देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। पहले इसमें होती है सूरत की संधि। सबसे पहले रघुनाथ राव राघोबा होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सांठगांठ करके स्वयं को पेशवा बनाने का सपना देखने लगता है। उसने 1775 में अंग्रेजों से सूरत की संधि कर लेता है कि अगर आप हमें पेशवा बनाएंगे तो हमको आपको ये चीजें देंगे। क्या क्या थी संधियों में, जिसके अनुसार बंबई सरकार राघोबा को 1.5 लाख रुपए मासिक खर्च लेकर उसे 2500 सैनिक सहायता देगी। इस सहायता के बदले राघोबा ने अंग्रेजों को बंबई के समीप स्थित सालसेत द्वीप तथा बसीन को देने का वचन दिया कि जब हम पेशवा बनेंगे तो तुम्हें बसीन तथा सालसेत द्वीप देंगे। अगली होती है पुरंदर की संधि। ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने सूरत की संधि की निंदा की। जो अब इसमें हम जब अंग्रेजों का पढ़ेंगे तो जो बंबई की अंग्रेज परिषद थी और कलकत्ता की अंग्रेज परिषद थी, इन दोनों के बीच में आपसी विवाद ज्यादा चलता था। वो समझते थे हमारा गवर्नर ज्यादा बड़ा है और वो समझते थे हमारा गवर्नर ज्यादा बड़ा है, इसलिए इन दोनों के बीच में आपसी मतभेद रहते थे। सूरत की संधि की निंदा की तथा वारेन हेस्टिंग ने कर्नल अपटन को पुणे भेजा और सूरत की संधि रद्द करने का आदेश दे दिया। कलकत्ता परिषद व नाना फडणवीस के मध्य 1 मार्च 1776 में पुरंदर की संधि होती है, जिसके अनुसार सालसेट, बॉम्बे और बछौट प्रदेश एक दूसरे को देना था। माधवराव नारायण को पेशवा के रूप में मान्यता मिली। ये माधवराव नारायण जो बच्चा था छोटा, थोड़ा बड़ा हो गया था, इसे अब पेशवा के रूप में मान्यता दी जाती है। और ये दूसरी तरफ होता है राघोबा। चलिए उसी संधि के अनुसार से मराठाओं ने फ्रांसीसियों का पक्ष नहीं लेने का वादा किया कि मराठा जो होंगे वो फ्रांसीसियों का पक्ष नहीं लेंगे। तात्कालिक बंबई सरकार ने पुरंदर की संधि को नहीं माना। फिर राघोबा रघुनाथ राव ने के साथ सूरत की संधि को स्वीकार किया तथा रघुनाथ राव को शरण दी। जो बंबई सरकार होती है वो जो पुरंदर की संधि होती है उसे नहीं मानती है, क्योंकि उसे कलकत्ता सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी, तो बंबई सरकार उसे नहीं मानती है और जो अपने द्वारा दी गई सूरत की संधि को ही मानती है। ये आपस में अंग्रेजों में भी आपस में टकराव रहता है। अगली होती है बड़गांव की संधि। इसके बाद सन 1777 ईस्वी में नाना फडणवीस ने पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह फ्रांसीसियों को प्रदान कर दिया। अभी संधि हुई थी कि मराठा फ्रांसीसियों का पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन ये कहकर नाना फडणवीस क्या करते हैं, पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह फ्रांसीसियों को दे देते हैं। इस कारण से पुरंदर की संधि टूट गई और अंग्रेजों का मराठाओं से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। मराठा सेना का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया। मराठाओं ने ब्रिटिश सेना को चारों तरफ से घेर लिया और खाद्य आपूर्ति बंद कर दी। ये पहले जो युद्ध रणनीति होती थी, इन लोगों का पहले मकसद ये होता था कि भूख प्यास से मारो, उसके बाद इन्हें कुचल दो। 1778 ईस्वी में कंपनी सेना की बड़गांव में भयंकर हार हुई। मजबूर होकर अंग्रेजों ने जनवरी 1779 को बड़गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए और 1775 के बाद अधिग्रहित सभी क्षेत्रों को मराठाओं को वापस देना पड़ा। जो बड़गांव की संधि होती है वो अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं और 1775 के बाद जितने भी क्षेत्र मराठाओं के छीने थे अंग्रेजों ने, सब वापस कर देते हैं। ब्रिटिश कलकत्ता परिषद जिसे वारेन हेस्टिंग चलाता था, वारेन हेस्टिंग ने बड़गांव संधि को अस्वीकार कर दिया। बस इनके बीच में यही चलता रहता था, एक संधि करता था दूसरा नहीं मानता था।
सन 1779 ईस्वी में अहमदाबाद, 1780 ईस्वी में बसीन या बेसिन और ग्वालियर पर कब्जा कर लेता है। अंग्रेजों द्वारा सिंधिया की हार के बाद सन 1782 ईस्वी में सलवई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। चलिए अब देखते हैं सलवई की संधि। सलवई की संधि, सालसेट और भरूच को अंग्रेजों ने ले लिया। जो सालसेट और भरूच था उसे अंग्रेज ले लेते हैं। मराठाओं को मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करनी होगी। उस टाइम हैदर अली के साथ में युद्ध भी चल रहा होता 1782 के आसपास में, तो उसी टाइम हैदर अली की मृत्यु भी होती है। इसी कारण से टीपू को मजबूर होकर समझौता करना पड़ता है, क्योंकि फ्रांसीसी भी पीछे हट जाते हैं। हमने मैसूर युद्ध में इसकी विस्तार से चर्चा की है, प्लेलिस्ट में आके वो वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्थिति अच्छे से समझ में आएगी। अंग्रेजों ने माधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार किया और राघोबा रघुनाथ राव को पेंशन दे दी। पेशवाओं को किसी यूरोपीय कंपनियों के साथ समर्थन नहीं करेंगे। जो पेशवा होंगे वो किसी भी यूरोपीय कंपनी का समर्थन नहीं करेंगे। ये जो सलवाई की संधि होती है, इसमें ये संधि में शर्तें होती हैं। चलिए अगला देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसकी जड़ होते हैं ये बाजीराव द्वितीय, इसकी मेन जड़ यही होते हैं और लास्ट तक यही रहेंगे द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला। नारायण राव का पुत्र माधवराव नारायण ने आत्महत्या कर ली। जो नारायण राव का पुत्र माधवराव नारायण था, जो पेशवा बनाया गया था, अंग्रेजों ने मान्यता दी थी, वो अपने आत्महत्या कर लेता है। बाजीराव द्वितीय नए पेशवा बनते हैं। ये बाजीराव द्वितीय हैं, नए पेशवा बने। सन 1798 लॉर्ड वेलेजली भारत आया, ये क्रम है इसी में। सन 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और मराठा साम्राज्य का पतन प्रारंभ है। होलकर ने पेशवा पद से बाजीराव द्वितीय को हटा दिया। जो होलकर थे उन्होंने पेशवा पद से बाजीराव द्वितीय को हटा दिया। जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु होती है, उसके बाद षड्यंत्र मराठाओं में आपस में होने लगता है और होलकर लोग बाजीराव द्वितीय को पेशवा पद से हटा देते हैं। बाजीराव द्वितीय ने सन 1802 ईस्वी में अंग्रेजों से एक संधि की, जिसके तहत जिसे इतिहास में बसीन की संधि के नाम से जाना जाता था। जिसमें अब बसीन की संधि को देखते हैं, जिसमें अंग्रेजों द्वारा बाजीराव द्वितीय को जो पेशवा बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे बसीन की संधि। इस संधि के तहत पेशवा ने पूना में 6000 अंग्रेज सैनिक की टुकड़ी रखने पर की सहमति जताई। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के आसपास और तुंगभद्रा नदी के पास के इलाकों को राजस्व अंग्रेजी कंपनी को दे दिए। पेशवा ने अपने यहाँ के सभी यूरोपियों लोगों को हटाने का वादा किया तथा सूरत और बड़ौदा पर अपने दावे को छोड़ दिया, क्योंकि सूरत में हमने देखा था अंग्रेजों ने सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी, तो इस कारण अंग्रेजों का सूरत पे ज्यादा दबदबा था। पेशवाओं ने अंग्रेजों की सलाह से दूसरे देशों के साथ संबंध रखने का वादा किया। बसीन की संधि के बाद मई 1803 में अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को फिर से पेशवा घोषित कर दिया। अभी जो पदच्युत कर दिया था होलकर लोगों ने बाजीराव द्वितीय को, लेकिन 1803 में पुनः अंग्रेज स्थापित कर देते हैं बसीन की संधि करके अंग्रेज। बाजीराव द्वितीय को अपने अधीन बनाने के पश्चात अंग्रेजों ने इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि वे भी होलकर, भोसले और महादजी शिंदे को भी अपने अधीन कर लें। लॉर्ड वेलेजली ने इस संधि के बाद पेशवा पद पर बाजीराव द्वितीय को बैठा दिया। मराठाओं के लिए बसीन की संधि अपमानजनक थी। जो मराठा लोग थे उनके लिए जो बसीन की संधि थी, या बेसिन की संधि जिसे कहते हैं, या बसई की संधि कहते हैं, वो अपमानजनक थी। सन 1803 ईस्वी में मराठाओं ने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने मराठाओं से निपटने के लिए 2 कमांडर टीम बनाई। पहली कमांडर टीम करेंगे लॉर्ड लेक, ये उत्तर भारत को देखेंगे। इसमें दिल्ली और आगरा को मुख्यालय बनाया गया था। अगला दूसरा देखेंगे वेलेजली, ये दक्कन को देखेंगे, मतलब दक्षिण में, और इसका मुख्यालय बनाया इन्होंने अहमदाबाद को। चलिए देखते हैं। बसई की संधि के अंतर्गत इस युद्ध में मराठा पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध के बाद अंग्रेज मराठाओं से निम्नलिखित संधियां करते हैं, जो अभी तक वो होलकर, सिंधिया और भोसले पर जो नियंत्रण करने के लिए वेलेजली सोच रहा था,
अब इस युद्ध के बाद में वो सबसे अलग अलग संधियां करेगा। सन 1803 ईस्वी में भोसले परिवार से देवगांव की संधि करता है। सन 1803 ईस्वी में सिंधिया परिवार से सुरजी अर्जन गांव की संधि करता है। सन 1805 ईस्वी में होलकर परिवार से राजपुर घाट की संधि ये कर ली जाती है अंग्रेजों द्वारा। अगला होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये आप देख सकते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 या 1819 ईस्वी तक चलता है। यह युद्ध अंतिम रूप से लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल की तरफ से 1813 से 1823 के भारत अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल के रूप बाद लड़ा गया। अंग्रेजों ने पेशवा को 13 जून 1817 को तथा 5 नवंबर 1817 में दौलत राव सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि कर ली थी। जो अंग्रेज होते हैं वो पेशवा से 13 जून 1817 को संधि करते हैं तथा 5 नवंबर 1817 में दौलत राव सिंधिया के साथ में ग्वालियर की संधि कर लेते हैं, जिसके अनुसार महाजी शिंदे पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करेगा और साथ ही चंबल नदी से दक्षिण पश्चिम के राज्यों से अपना प्रभाव हटाएंगे। महाजी शिंदे पेशवा बाजीराव द्वितीय संधि के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उसे रुचकर नहीं लगे। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे अंग्रेजों के साथ जरूर थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अंग्रेज उनकी नाक में नकेल डाल रहे हैं। उसने मराठा सरदारों में व्याप्त रोष और असंतोष का फायदा उठाकर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध दोबारा संगठित किया। नवंबर 1817 में बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में संगठित मराठा सेना ने पूना में अंग्रेजी रेजिडेंसी को लूटकर जला दिया। जो मराठा सेना होती है वो पूना में अंग्रेजी रेजिडेंसी जो बताई थी हमने सेना रहेगी उसको जलाकर लूट लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय आंग्ल खड़की में स्थित अंग्रेजी सेना पर हमला कर दिया, लेकिन बाजीराव द्वितीय पराजित हो गया। जो खड़की में स्थित अंग्रेजी सेना होती है उस पर हमला भी करते हैं, लेकिन लास्ट में बाजीराव द्वितीय पराजित हो जाते हैं। तदंतर वह 2 और लड़ाइयों में जनवरी 1818 में कोरेगांव में 1 महीने के बाद आष्टी की लड़ाई में भी पराजित हुआ। पहले हुई जो तदंतर में 2 लड़ाइयां हुई, एक कोरेगांव में लड़ाई हुई और दूसरी आष्टी में लड़ाई हुई, इसमें भी बाजीराव द्वितीय पराजित होता है। बाजीराव द्वितीय ने भागने की कोशिश की, लेकिन 3 जून 1818 को उसे अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और उनसे संधि करनी पड़ी। इस संधि को इतिहास में पूना संधि के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं पूना संधि को। अंग्रेजों ने ये गलत यहाँ पर से नहीं होगा। अंग्रेजों ने पूना की संधि जो थी बाजीराव द्वितीय से की। इसके तहत पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता थी वो त्याग दी, मराठा संघ भंग हो गया। अंग्रेजों ने इस बार पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया, पेशवा अब होगा ही नहीं कोई। अंग्रेजों बाजीराव द्वितीय को अपदस्थ करके 12 लाख की पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। जो 12 लाख रुपए अंग्रेज पेंशन के रूप में बाजीराव द्वितीय को देंगे। बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर भेजे दिया जाएगा, जहां 1853 में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जो बाजीराव द्वितीय होते हैं यहाँ से हटा दिए जाते हैं मराठा क्षेत्र से, क्योंकि मराठा पर इनका प्रभाव था, तो यहाँ की जनता में विद्रोह ना करे तथा छोटे मोटे जो इनके सेनापति या वगैरह जो थे, सामंत वगैरह जो कुछ थे, वो विद्रोह ना करें, इसलिए इनको हटा के कानपुर भेज दिया जाता है। पेशवा का पूना प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाता है और इसी के साथ मराठा साम्राज्य का अंत होके ब्रिटिश साम्राज्य बन जाता है। बाद में इसी पूना से एक भाग निकालकर अंग्रेजों ने सतारा राज्य को स्थापित किया। जो सतारा है अभी 1857 की क्रांति में हम देखेंगे, जो डलहौजी की हड़प नीति आएगी उसके अंतर्गत हम देखेंगे सतारा को उधर वो फिर से वो देखने को मिलेगा और वहीं से हम देखेंगे बाकी सब चीज़ों को। तो सतारा बनाया गया था वो मराठा साम्राज्य से ही काटकर एक अलग राज्य अंग्रेजों द्वारा ही जन्म दिया गया था। ये रही संधि पुणे की। इसी के साथ मराठा साम्राज्य का अंत होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।